टीवी चैनल्स इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल जब होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। ये चीजें तो चेयरमैन को देखनी चाहिए ना। तो अगर चेयरमैन नहीं देख रहा तो फिर इसका मतलब चेयरमैन की तरफ से परमिशन होगी। लगे रहो, जो भी करना है तुम लोग करते रहो। तो आपको पीसीबी को आनी चाहिए कि जब आपके पास नालायक तरीन लोग होंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। भुगतो अब बैठो, अब भुगतो इस चीज को। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो 3 T20 मैचेस की सीरीज होनी है ना दोस्तों, उसको कोई ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम की एब्सेंस है भाई। आप देख लो और क्या होता है। मतलब आप लोग बोलोगे कि यार तू फजूल की एक बात को दूसरे बात से मिला रहा है, लेकिन भाई देखो बाबर आजम के ना होने से फर्क पड़ता है पाकिस्तान टीम को बाइकआउट करना चाहिए। मेरी नजर में इन लोगों की बेइज्जती हो रही है। हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाएंगे। जिम्बू तेरी बड़ी याद आई आज, मुझे जिम्बू की बड़ी याद आई आज। आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? ही हैज टू बी आंसरेबल। कुछ शर्म आएगी कि दुनिया में मजाक ऐसे बनता रहेगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। कोई प्रोफेशनली हम करेंगे कोई डील। बांग्लादेश का ये मसला है भाई। या आप ये लोग मत बोलना कि ये हमारा मसला है कि भाई हमारे पास मतलब इतने पैसे नहीं है कि हम स्ट्रीमिंग राइट्स दिखा सके या हम स्ट्रीमिंग चैनल पे हम पैसे ले सके। नहीं भाई, ये बांग्लादेश टूर करा रहा है तो बांग्लादेश की जिम्मेदारी बनती है। ब्रॉडकास्टर कहने लग रहे हैं कि ये सीरीज हम नहीं दिखा सकते, कोड़ियों के दाम ये ब्रॉडकास्टर ये सीरीज के राइट खरीदेंगे अगर कोई भी खरीदना चाहे तो। ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दें। किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। क्रिकेट को जितना लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, उतने ही हमारे स्टार्स उभर के सामने आएंगे। तो अभी हम 3 से 4 कैमरे में खुद अपनी प्रोडक्शन बना सकें, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपने ब्रॉडकास्ट करना है तो आपको पता है कि तकरीबन लगभग जो है 4 मिलियन का जो है खर्चा एक दिन का। अगर चेयरमैन साहब को पाकिस्तान की इतनी फिक्र है, पाकिस्तान की क्रिकेट की इतनी फिक्र है ना, तो फिर इनको यहीं पे स्टॉप कर दे। इसमें सबसे बड़ी नाअहली पाकिस्तान टीम की है परफॉर्मेंस, उधर से बांग्लादेश टीम की है परफॉर्मेंस। कोई दिखाने के लिए रेडी नहीं है। अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ है। I'm really sad, I'm really unhappy, I'm really angry, I'm really anxious. बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर्स बांग्लादेश क्रिकेट टीम से नाराज हैं। उनके मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट टीम जहां पर भी जाती है मैचेस हार जाती है, सीरीज हार जाती है, हमारी हर एक जगह पर नाक कटवाती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की आवाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस में बहुत कम इंटरेस्ट ले रही है। पाकिस्तान टीम अब ढाका पहुंच चुकी है और होटल में जब पहुंची तो आप ये विजुअल देख सकते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ढाका बारिश ने इंतजार किया। मैं वैसे 4 बार ढाका में ही जाके कवर कर चुका हूं क्रिकेट, जिसमें एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी और सीरीज भी। ढाका में बारिश जब होती है ना, आप यकीन मानिए बहुत तेज और बहुत जबरदस्त किस्म की बारिश होती है। अब पाकिस्तान टीम जब ढाका पहुंची है तो वहां पे रेनी सीजन है, और जो लोग ढाका जा चुके हैं या जिनको पता है, वहां पे रेनी सीजन बहुत मतलब बारिश होती है और बेतहाशा बारिश होती है। मगर जो वेदर फॉरकास्ट है उसके मुताबिक 18 तक बारिश होगी, 18 तक। अब पाकिस्तान टीम ने मोस्ट प्रोबेबली कल से ट्रेनिंग करनी है। वैसे तो कल बारिश प्रेडिक्शन है, अब कितनी होती है, किस टाइम पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करती है वो देखना जरूर होगा। होपफुली इंडोर है वहां पे, इंडोर में तो ट्रेनिंग पाकिस्तान टीम कर ही सकेगी, मगर बारिश है कल भी और 18 तक बारिश है। और मेरी कुछ जर्नलिस्ट से वहां पे बात भी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर वेदर प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। लाइक 18 तक बोला है तो मोस्ट प्रोबेबली जो रेनी सीजन होता है 18 के बाद भी बारिश हो सकती है, यानी 22 और 24 को जो 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं, आप ये मान के चलिएगा कि हो सकता है इन मैचेस के बीच में आपको कहीं कहीं बारिश भी दिखे और कहीं पर बारिश मैच को रोकती नजर आए। तो ये आप मेंटली तौर पर तैयार होइएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो 3 T20 मैचेस की सीरीज होनी है ना दोस्तों, T20 इंटरनेशनल्स की, उसके बारे में खबर आ रही है कि उसको कोई ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं है बांग्लादेश के अंदर। वो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दें। किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। हाँ, अगर उस तरह दिखाना है तो किसी ने कर लो। तो मैंने ये खबर मुझे तक पहुंची तो मैंने ज़रा चेक की, तो अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ नहीं आया। देखिए अभी पिछले साल बल्कि वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जीता T20, तो परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी तो नहीं है, पाकिस्तान से आ रहा है लेकिन वेस्ट इंडीज़ से जीता था। उससे पीछे भी वो थोड़ा सा ज़रा उनकी हैं, अभी UAE से वैसे वो हारे थे, बट ऊपर नीचे टीम्स की परफॉर्मेंसेज तो चलती रहती हैं। और बांग्लादेश की तो आवाम है ही बड़ी क्रिकेट एंथुजियास्ट। मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई जान होगी कि उनका भाई, उनकी BPL में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं। वो अपने जो होम सीरीज होती हैं उसमें स्टेडियम उन्होंने भरे हुए होते हैं। वो कोई भी टीम खेल रही हो बांग्लादेश के अगेंस्ट, यही बांग्लादेश की टीम है। ये 2021-22 में ये न्यूजीलैंड को मारा था इन्होंने बांग्लादेश इंग्लैंड को हराया हुआ है, इन्होंने और भी 1-2 टीमों को हराया हुआ था। तो ये इतने बुरे नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जरा लंप आया हुआ है परफॉर्मेंस में, वो चलता रहता है। तो जहाँ की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेज जैसी भी हों, लेकिन उसका क्राउड जो है वो बहुत बड़े नंबर में आ रहा है ग्राउंड में भी। तो आपको क्या लगता है वहाँ पर टीवी के आई बॉल्स नहीं होंगे?
तो आई रियली डोंट थिंक सो। बांग्लादेश की आवाम को आई नो वो बड़ा अपनी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बड़ा उसको पैशनेटली फॉलो करते हैं, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ देखेंगे और उनको दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर्स जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेगा। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि ये जो खबर है ना कि बांग्लादेश की चूंकि परफॉर्मेंस नहीं है तो कोई भी लोकल ब्रॉडकास्टर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 जो T20 मैचेस की सीरीज़ है, एक मैच 20 को, एक 22 को और एक 24 को, वो दिखाने के लिए रजामंद नहीं है। आई एम नॉट बाइंग इट। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई सिचुएशन होगी। ये किसी ने एम जैसे कहते हैं फुलझड़ी छोड़ दी है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज से पहले बांग्लादेश ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिसने श्रीलंकन सरजमीन पर तारीख रकम करते हुए पहली बार किसी भी फॉर्मेट की सीरीज जीतने का एजाज पाया है, जिसने आखिरी दोनों मैचेस में श्रीलंका को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी है और अपनी दाक बिठा दी है। और उनके प्लेयर्स ने जिस अंदाज में इस सीरीज में परफॉर्म किया वो यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में उससे बड़ा एतमाद लेकर जाएंगे और पाकिस्तान के लिए किसी हद तक ये बैट्समैन, ये बॉलर्स खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। आप बांग्लादेश की इस कामयाबी का या इस कामयाबी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि श्रीलंकन टीम अपने मुल्क में 2022 के बाद सिर्फ दूसरी बार किसी बाहमी T20 सीरीज में शिकस्त से दो चार हुई है। इससे पहले सिर्फ भारत ने 2024 में उन्हें शिकस्त दी थी, वरना दीगर जो 5 सीरीज हैं उनमें से एक सीरीज ड्रॉ की और बाकी तमाम सीरीज अपने नाम की थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंकन सरजमीन पर मेजबान टीम को शिकस्त देना उतना आसान नहीं था जितना कि बांग्लादेश ने आखिरी दोनों मैचेस में बनाया। पहले दूसरे T20 मैच में 83 रन से शिकस्त दी और गुज़िश्ता मैच में यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों के मार्जिन से बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल करके तारीखी कामयाबी हासिल। टीवी चैनल्स इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम की एब्सेंस है। भाई आप देख लो और क्या होता है, मतलब आप लोग बोलोगे कि यार तू फजूल की एक बात को दूसरे बात से मिला रहा है, लेकिन भाई देखो बाबर आजम के ना होने से फर्क पड़ता है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि देखो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान टीम के। अभी करंट सिचुएशन की बात करूंगा तो एक ही बड़ा नाम है, वो है बाबर आजम, दूसरा मोहम्मद रिजवान है, तीसरा शाहीन शाह अफरीदी है। लेकिन आप ये देखो कि बांग्लादेश का ये मसला है भाई, या आप ये लोग मत बोलना कि हमारा मसला है कि भाई हमारे पास मतलब इतने पैसे नहीं है कि हम स्ट्रीमिंग राइट्स दिखा सके या हम स्ट्रीमिंग चैनल पे हम पैसे ले सके। नहीं भाई, ये बांग्लादेश टूर करा रहा है तो बांग्लादेश की जिम्मेदारी बनती है। अभी भी आप नोट करो तो बांग्लादेश श्रीलंका का टूर चल रहा है तो वो भी श्रीलंका दिखा रहा है। मतलब बांग्लादेश के अंदर अभी ऐसे कोई मतलब मामला नहीं है जो कि मतलब कोई सीरीज दिखा सके टीवी चैनल्स पे। लेकिन मुझे एक वजह लगती है, वो ये लगती है कि बाबर आजम अगर होते तो भाई कंफर्म कोई ना कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मतलब अप्रोच कर लेता और बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज दिखाता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बार फिर दुनिया भर में मजाक बना है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश पहुंचा हुआ है 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए, मगर इन 3 मैचेस की सीरीज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कोई भी ब्रॉडकास्टर इंटरेस्टेड नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज उतनी कम्पिटिटिव नहीं होगी कि लोग उन्हें टीवी पर देखें। अगर इस सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकते भी हैं तो बहुत ही कम पैसों में बिकेंगे। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स न बिकने का इल्ज़ाम पाकिस्तान बांग्लादेश पर लगा रहा है। उनका कहना है कि ये सीरीज़ बांग्लादेश होस्ट कर रहा है तो इसलिए बांग्लादेश की जिम्मेदारी बनती है इस सीरीज़ के लिए ब्रॉडकास्टर ढूंढना, मगर अभी तक कोई भी ब्रॉडकास्टर इसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। आपका इसके बारे में क्या है कहना दोस्तों, अपनी राय ज़रूर बताएं।